तक नहीं उड़ पाएगा ये। दे दे बांध उसी में उड़ा देगा, इसको चिपका दो उसी में। ये तो आदमी घुस जाएगा, देखा ना आपकी बैठने की जगह इसमें दिया गया है, चिपक जाएगा वो। वेलकम टू माय चैनल है गाइस। ये दिवाली की शूट मैंने 2 दिन थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। मैंने शूट तो बहुत उसी दिन कर लिया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी थी उस दिन। हस्बैंड 1 मिनट का फुर्सत नहीं दिए पाए थे कि मैं रेडी हूँ या कुछ ब्लॉग शूट कर पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये रही यहाँ पे ये लोग पैराशूट उड़ा रहे हैं, कंपटीशन लगा के किसका ऊपर सबसे ऊपर जा रहा है। और थोड़ा फनी कमेंट भी हो रहे थे। कमेंट मैंने यहाँ पे हाइड किया है क्योंकि कमेंट पे शोर बैकग्राउंड के बहुत सारे आ रहे थे, तो वो मैंने हाइड कर दिया। और फिर अपनी वॉइस डाल रही हूँ कि बता रही हूँ आप लोगों को कैसे ऐसे क्या क्या कमेंट हो रहे थे। कमेंट बहुत प्यारे प्यारे हो रहे थे, हंसी आ रही थी और फनी भी लग रहे थे, इसीलिए मैंने सब शूट किया। तो सबके तो पैराशूट उड़ गए, बेचारे एक के परे रह गए नीचे। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर जाए, पर वह नीचे ही रह जा रहा है। लास्ट इनका उड़ा, थोड़ा लेट ही उड़ा, लेकिन बार बार नीचे चला जा रहा था। फिर यहाँ से ये ओवर हुआ, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप एक रॉकेट उड़ाओ। वो उनको पटाखे से बहुत डर लगते हैं, वो पटाखे आज तक उन्होंने उड़ाए नहीं है। मैं ही फोर्स करती हूँ तो 1-2 वो उड़ा लेते हैं। तो मेरे बहुत कहने पे 1-2 ट्राई किए, वो भी जलाए, थोड़ा सा जला नहीं। फिर वो अपने दोस्तों को बोले, उनके दोस्त उनसे भी बड़े डरपोक, वो तो और नहीं जला पाते थे। इसमें मैं वो सब कुछ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे इनके कुछ दोस्त हैं जो कि इन्हीं की शॉप, अभी इनकी शॉप पे लगी हुई थी। लेट नाइट हो चुकी थी, यहाँ पे 11 बज चुके थे रात को। सारे लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का दुकान क्लोज नहीं हुआ था। वो वहाँ पे लगाए थे इसलिए कि बच्चे उड़ा रहे थे, उनका ख़त्म हो जा रहे थे पटाखे। फिर इनके शॉप पे आ रहे थे, लेके जा रहे थे, उड़ा रहे थे, फिर ख़त्म हो जा रहे थे। इनका शॉप ओपन था, इसलिए सबके पास ऑप्शन थे कि ख़त्म हो जाएंगे फिर ले लेंगे हम। तो ऐसे करके ये भी सोच रहे थे कि चलो अभी बिक रहा है तो क्या ही क्लोज करो। और ये भी बिजी थे, रुके हुए थे सब पे, और मुझे भी रोक के रखा था, मुझे भी अंदर नहीं आने दिए कि मैं कुछ अंदर की तैयारी देख पाऊँ। खैर जो भी हो, मैं इनके साथ रही, बाहर रही, मुझे अच्छा भी लग रहा था सबके पटाखे ये देख के। ये रहे उनके दोस्त, मैंने उनको बोला ये अनार छोड़ने के लिए, ये नहीं जलेगा, उनको डर नहीं लगेगा। ये अपने दोस्त को इसे भी नहीं जलेगा। यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत फनी कमेंट हो रहे हैं जो कि बेइज्जती आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सॉरी। ये देखिए ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आज जलाइए कि मरेंगे ये। ये बहुत कोशिश की, कुछ देर ट्राई करने के बाद ये जला, फाइनली जला। और यहाँ से भाग कैसे, अरे वाह, ये देखिए। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को हैप्पी दिवाली। फोन निकालने तक की फुर्सत नहीं थी, जो मैं कुछ बोल रहा है कि बॉस रात में बता रही, ये अपना उसमें 12 बजे के समथिंग यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। उसमें मैं क्या ही शूट करती। सब लोग तो अपने अपने घर में पूजा कर रहे थे, अपने घरों में रंगोलियाँ बना रहे थे, किसी को बधाई दे रहे थे, और बाहर ही कुछ लड़के बच गए थे, वो लेट नाइट बस थोड़ा बहुत ये पटाखे जलाए, वरना सबकी मतलब त्यौहार एंड हो चुका था। यहाँ पे 1 बज गए थे हम लोग, तो अब मैं क्या ही करती। यही थोड़ा बहुत जो फनी कमेंट हो रहे थे वो अच्छे लग रहे थे, और पटाखे छोड़े जा रहे थे वकास में देख के अच्छे लग रहे थे। मैं तो वही शूट कर पाई। मैं रेडी बिल्कुल नहीं हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया, ना रंगोली बनाई, ना कुछ घर में काम किया। पतिदेव 1 मिनट का फुर्सत नहीं दिए, शॉप पे ही रखे रह गए क्योंकि भीड़ बहुत थी और लोग बहुत आ रहे थे, वो अकेले क्या ही कर लेते। फिर जब सबकी दिवाली हो गई, सब लोगों ने पटाखे छोड़ लिए, तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड से दिवाली में कुछ तो करवाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप एक रॉकेट और एक अनार ये छोड़ के आई। ये अनार उन्होंने छोड़ा, उनसे हुआ नहीं, वो डर के भाग गए। फिर उनके दोस्त ये दोबारा जा रहे हैं, इनको डर भी लग रहे थे और ये कोशिश भी कर रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी इन बच्चों वाली हरकत पे कि ये अनार जलाने में इतना क्यों डर रहे हैं। फिर भी ये कोशिश की, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, नहीं हुआ, ये छोड़ के चले आए, बोले कि हमसे नहीं होगा। ये मेरे हस्बैंड दोबारा जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं रॉकेट उड़ाने, मेरे कहने से ये रॉकेट उड़ाने जा रहे हैं।
रॉकेट भी इनसे उड़ा नहीं, इतने डरते हैं पटाखों से। बेचते बहुत हैं लेकिन उड़ाते एक भी नहीं है। इतने डरते हैं ये कि इनसे नहीं हुआ। फिर पीछे से कोई और ही जाके इसको फिर जलाया, इनसे नहीं गया। अभी आप लोग देखिए कि क्या क्या करते हैं। बीच बीच में ये बोल भी रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, हमको डर लग रहा है, डर लगता है। ये जस्ट छोड़ के चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए आप लोग कि ये किसी और को फिर पकड़ा रहे हैं। ये आदमी और डरपोक है, मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा डरपोक। ये जा तो रहा है, बता तो रहा है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा है। पकड़ लिया था। फिर पूरा फाइनली मेरे हस्बैंड के हाथों से एक इस तरह से दिवाली हम लोग की आधी उधरी कंप्लीट हो गई। फिर दिवाली के नेक्स्ट दिन हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ हनुमान मंदिर है, एक फेमस हनुमान मंदिर, वहाँ पर मेला लगता है। थके तो हम लोग थे ही रात के, लेकिन फिर भी अगले दिन हम लोग हर साल दीपावली के अगले दिन हम लोग मेला जाते हैं। फिर मेरे पतिदेव बोले कि ठीक है आज रेस्ट कर लेता हूँ, दुकान क्लोज रखता हूँ, फिर आप लोगों को घुमा देता हूँ। क्योंकि एक दिन पहले तो हम लोग बहुत ही थक गए थे काम करने से, तो अगले दिन लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छी जगह जाए, खाए पिए, जो मूड फ्रेश हो थोड़ा। फिर यहाँ हम लोग गए, झूला का आनंद लिया, आप लोग देख ही सकते हैं। झूले तो सबको अच्छे लगते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। हम लोग झूला घूमे और मेला में वैसा कुछ खास था नहीं, क्योंकि आजकल कुछ खास होता कहाँ है। चीज़ें सामान्य तो हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन मार्केट जब जहाँ ज़रूरत हो ले ही लेता है कोई। मेला पर्पस रह जाता है बस खाने के और झूला घूमने के। तो झूला तो हम लोग घूम ही लिए। फिर वहाँ से नीचे आए तो एक दो जगह हम लोगों ने गन्ना का जूस पिया, वो भी इसमें मैं दिखाऊंगी। फिर भुजा खाए हम लोग, और एक सपेरा था, वो सांप दिखा रहा था सबके गले में पहना था, वो वहाँ गए हम लोग, वहाँ थोड़ा सा एंजॉय किए। फिर इस तरह से घूम घाम के हम लोग वापस घर पे चले आए। इस तरह से हमारी दिवाली और दिवाली के अगले दिन की मेला ये सब कंप्लीट हो गई। और इस बीच में मैंने अच्छे से कुछ शूट नहीं किया, लेकिन फिर भी दिवाली की एक ब्लॉग तो बनती थी, जो कि मेरे फ़ोन हैंग करने लगे थे, मैं अपलोड नहीं कर पाई। और क्या ही बनाती, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ना रंगोली का किया, ना रेडी हुई थी, मैं कुछ की ही नहीं थी। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था मेरे हस्बैंड की वजह से। मैंने दिवाली इंजॉय कर ही नहीं पाती, मैं सिर्फ इनके शॉप पे रह के बिजी रहती। मेरे लिए दिवाला निकालने बराबर है। बस यही रही हमारी दिवाली। आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट करिएगा। मैंने तो कोई एंजॉय नहीं किया, बस मेला घूमी, जो वही थोड़ा बहुत अच्छा लगा। ये रहा सांप जो मैंने बताया आप लोगों को पहले ही। ये बच्चों को डरा रहे थे, पना रहे थे ज़बरदस्ती गले में। फिर एक आदमी आके इनको डांटा था कि ये क्या कर रहे हो, बच्चे के साथ ऐसा किया जाता है। मेरी ननद थी, वो सांपों से नहीं डरती, वो बोल रही थी कि मुझे पहनना है, मैं गले में पहन सकती हूँ। फिर मेरे पति ने उन्हें भी मना कर दिया कि नहीं ये सब नहीं करना, चलो आगे। हम लोग आगे बढ़े गन्ने के जूस ठेले के पास। ये रहे मेरे पतिदेव, ये मेरी ननद है और पीछे उनके दोस्त हैं। हम लोग यहाँ रुक के गन्ने का जूस लिए। उससे आगे जस्ट बढ़े तो फिर ये फेवरेट भुंजा वाले हैं, इनका भुंजा बहुत फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं ये। फिर हम लोग यहाँ आए और इनका भुंजा भी खाए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग ऊपर गए, ऊपर मेले लगा था, हम लोग हर एक दुकान देखा। इस तरह हमारे क्या चीज़ पूरा लगा, क्या ये चीज़ खत्म हो गया दिवाली।